नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस के इस छत्तीसगढ़ एडिशन में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो चुका है और पहले ही दिन सड़क से लेकर के सदन तक किसानों के मुद्दे पर बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है। जी हां, जोरदार हंगामा सड़क पर भी दिखा है और सदन में भी यह हंगामा देखने को मिला है। तो चलिए सबसे पहले सूबे की 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, इस पर आप गौर करिए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों खाद को लेकर के सियासी संग्राम जमकर छिड़ा हुआ है। विपक्षी दल बीजेपी यानी कि खाद की कमी को लेकर के कांग्रेस को घेर रही है, लेकिन कांग्रेस की दलील यह है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों को उपेक्षित कर रही है और खाद की पर्याप्त मात्रा राज्य को मुहैया नहीं करवा रही। लेकिन बीजेपी मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने सोमवार को पूरे प्रदेश में भूपेश सरकार के द्वारा सहकारी समिति में खाद का कोटा कम करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। आरोप यह भी है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को पर्याप्त मात्रा में खाद मुहैया करवा रही है, लेकिन प्रदेश में कालाबाजारी के चलते समितियों में खाद पहुंच ही नहीं रही है। तो खाद को लेकर के छत्तीसगढ़ के अंदर जो सियासत है वो जमकर हो रही है। मॉनसून सत्र में भी आप देखें कि आज पहला ही दिन था, लेकिन आज इस पर जमकर हंगामा भी हुआ है। अब इस मुद्दे को लेकर के विधानसभा सत्र में शून्यकाल के दौरान भी हंगामा हुआ। विपक्ष इस प्रस्ताव को लेकर के स्थगन की मांग को करते हुए हंगामा करने लगा। इस पर कृषि मंत्री ने यह स्वीकार भी किया कि मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस पर सदन में स्थगन का प्रस्ताव और उस पर चर्चा होनी चाहिए। आसंदी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए चर्चा को मंजूरी भी दे दी और फिर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने स्थगन प्रस्ताव पर यह कहा कि किसान राज्य सरकार की प्राथमिकता में हैं और सरकार किसानों को उच्च गुणवत्ता की खाद और बीज उपलब्ध करवा रही है। इस पर पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि लगता है कि कृषि मंत्री आंख बंद करके सोए हुए हैं। लगभग 5 लाख किसान सड़कों पर खाद और बीज को लेकर के उतरे हुए हैं। अब किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। 1 लाख क्विंटल सोयाबीन का बीज चाहिए, लेकिन 5000 क्विंटल बीज सरकार उपलब्ध करवा रही है। ऐसे में किसान ठोकर खाने को मजबूर हैं। तो कुल मिलाकर के इसको लेकर के जो प्रदर्शन है वो लगातार सड़कों पर हो रहा है और आज विधानसभा के अंदर भी ये मुद्दा जमकर गूंजा है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश की 90 विधानसभाओं में खाद, बीज, बिजली, पानी की कमी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार सदन में जो उन्होंने जवाब दिया है वो पूरी तरह असत्य है। आज सरकार खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, बीज उसको नकली मिल रहे हैं, बीज की कमी है, बिजली की कमी के कारण उसके सिंचाई पंप नहीं चल रहे हैं और पानी की कमी होने के बाद भी नहरों से पानी नहीं छोड़ा गया है। सरकार के ने माफियाओं को, प्राइवेट लोगों को, निजी लोगों को खाद उपलब्ध करवा दी और सरकारी सोसाइटियों में खाद उपलब्ध नहीं है और उसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार की लापरवाही के कारण, सरकार की बेपरवाही के कारण, सरकार की उदासीनता के कारण और सरकार किसानों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इस मामले को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ में सड़कों पर उतरी हुई है, वहीं सदन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस मामले को पूरे जोर जोर से उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी के लिए केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेदार है, जिसने मांगी गई खाद का आधा हिस्सा भी अभी तक नहीं दिया है। स्वयं भाजपा की केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में खाद का अभाव निर्मित करे। छत्तीसगढ़ में खाद का अभाव मोदी निर्मित खाद का अभाव है और छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता इस पर आंदोलन कर रहे हैं खाद की कमी को लेकर। ये भाजपा का दोहरा चरित्र है। ये किसान विरोधी भाजपा का वास्तविक चेहरा है। भाजपा किसानों के खिलाफ षड्यंत्र करती है, साजिश करती है। ये खाद की कमी से साबित हो गया है। तो साहब, सरकार का कहना यह है कि किसान उनकी प्राथमिकताओं में हो और बीजेपी का आरोप है कि किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। हालांकि आज जो प्रदर्शन हुआ है उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अमित श्रीवास्तव जी आपका। बीजेपी की तरफ से नेता उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश घोरमोड़े जी आपका भी स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं करना चाहूंगा अमित जी आपके ही साथ, क्योंकि खाद को लेकर के इस समय जो स्थितियां हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, क्योंकि आज सदन के अंदर भी हम लोगों ने देखा इसको लेकर के हंगामा हुआ, सड़क पर भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के विरोध कर रही है। असल स्थिति क्या है? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू के तौर पर देखा जाए या वाकई में जो छत्तीसगढ़ के अंदर खाद की स्थिति इस समय है
किसान चूंकि इन सबके बीच में पिस रहा है और परेशान हो रहा है, इसके क्या मायने समझे जाएं, इसको कैसे देखा जाए? आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। भाजपा नेताओं का जिस प्रकार से आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मैंने जैसा कहा कि ये उनका दोहरा चरित्र बताता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर खुद जो मुख्यमंत्री जी है वो खुद एक किसान है, और वो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसानों की असीम पीड़ा को वो बेहतर समझते हैं। और लगातार आप देखिए जब से हमारी सरकार आई है, हमने किसानों को लेकर जिस प्रकार से कार्य किया है, केंद्र में बैठी हुई एजेंसीज भी उसकी तारीफ लगातार करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार रोड़े अटकाने का काम अगर किसी ने किया तो केंद्र की सरकार ने किया है। और खास करके जब किसानों का मुद्दा हो, आप देखिए कि जिस प्रकार से राजीव गांधी न्याय योजना हम लाए, उस समय भी उन्होंने कहा कि अगर आप बोनस देंगे तो हम आपकी सारी सब्सिडी रोक देंगे। और जब हमने 17,82,000 किसानों के 9,000 करोड़ रुपए हमने अल्पकालीन ऋण माफ किए। और उसी प्रकार लगातार जो 3 बार से आप देखिए करीब 2018-19 में 80.37 मेट्रिक टन, उसके बाद फिर लगातार आप देखिए 1920 में 83.94 मेट्रिक टन, और इस बार 42 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा जो धान खरीदी रिकॉर्ड खरीदी हुई है। और आप देखिए कि ये दोहरा चरित्र भाजपा का जो दर्शाता है उसका मैं आपको एग्जांपल सही देता हूँ कि आज 8 महीने से दिल्ली में केंद्र में किसान बैठा हुआ है, लेकिन उसकी समस्याओं को सॉल्व करने वाला केंद्र सरकार जिस प्रकार से लगातार कोई समस्या का समाधान करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, जो अपनी जिद जो हट धर्मिता करके बैठे कि 3 काले कानून वो नहीं वापस करेंगे। अब देखिए कि किसान अपने विषय में सोचेगा तो वो केंद्र सरकार धान उगाएगा, किसान मेहनत करेगा, किसान फसल उगाएगा, किसान और फैसला करेगा केंद्र की बैठी हुई निरंकुश सरकार और उनके आका। और जिस प्रकार से हम हमेशा कहते हैं कि वो कानून जो 3 कानून, आज अगर किसान भाई आप देखिए जिस प्रकार से दिल्ली की बॉर्डरों में आज जो धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं, जो 8 महीने से वो बैठे हैं, क्या इस सरकार का दायित्व नहीं बनता कि वो अन्नदाता जो हमारे लिए जो अन्न उगाते हैं उनसे जाके बात करते, उनकी वेदना को समझते, उनकी पीड़ा को समझते और ये एक रास्ता निकालते कि हम वो काले कानून हम वहां वापस ले रहे हैं। लेकिन नहीं, अब काले कानून जो उन्होंने बनाया, आप देखिए मैं जो कह रहा हूं कि ये किसान विरोधी सरकार जो बैठी है केंद्र में, वो किसान विरोधी सरकार क्यों है? औसत वस्तु अधिनियम 1955 ही हटाती है, क्यों? अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए और उपभोक्ताओं के। चलिए अमित जी, हम लोग इस पर किसी दिन और चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज मौजूदा खाद्य की जो स्थिति है उस पर थोड़ा सा रहते हैं। उमेश जी, खाद की किल्लत केंद्र की तरफ से हो और आरोप आप यहाँ पे राज्य सरकार के ऊपर लगाएं, यानी कि आर्टिफिशियल आप लोग खुद यहाँ पर जो है किल्लत को क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप इसको लेकर के राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप कांग्रेस पार्टी का है। मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगा इसके ऊपर। देखिए, मुझको लगता है कि कांग्रेस की एक परंपरागत आदत बन चुकी है, जो इनकी नाकामियां होती हैं, जो इनकी खामियां होती हैं और जो षड्यंत्र पूर्वक तरीके से जिस प्रकार से लगातार छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, चाहे रकबा कटौती का विषय हो, चाहे गुणवत्ता विहीन बीज वितरण का विषय हो या फिर खाद का विषय हो, हर मोर्चे पर लगातार या तो अपने निजी हित साधने के लिए या फिर अपने निजी व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाने की नियत से जिस प्रकार से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में लगातार कार्य कर रही है, निश्चित तौर पे उससे मुंह छुपाने के लिए ये केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का काम करते हैं। अमित जी अभी तमाम तरह की बातें कह रहे थे और ये सीधा केंद्र सरकार के ऊपर चले गए, क्योंकि इनको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में इनके और इनके सरकार की स्थिति बहुत खराब है। 450 से अधिक किसानों ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली है और पूरे छत्तीसगढ़ से प्रदेश भर से किसान आज आंदोलनरत है। खबर आ रही है कि खाद बीज की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, तो यह भी यहाँ पर मुंह छुपाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे थे। मैं तो सीधा अमित जी से सवाल पूछना चाहूंगा, आपने तमाम तरह के आरोप केंद्र सरकार के ऊपर तो लगा दिए, आप जिस खाद की बात कर रहे हैं उसका ओपनिंग स्टॉक इस वर्ष में कितना था, इस बात की जानकारी आप और आपके सरकार क्यों नहीं देते हैं? मैं तो आपको चुनौती देता हूं, इस डिबेट में आप हमेशा आंकड़े लेकर के बैठते हैं, कागज लेकर के बैठते हैं, तो आप मुझको बता दीजिए इस लोकप्रिय चैनल के अंदर में किसान भाई हमको सुन रहे हैं कि खाद बीज की खाद का ओपनिंग स्टॉक इस वर्ष कितना था छत्तीसगढ़ सरकार के पास और कितने खाद आए और कितना आपने वितरण किया? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि अपने निजी कारपोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए
बीते 20 वर्षों की तुलना में, मैं तो कहूंगा बीते 20 वर्षों में ऐसा छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब छत्तीसगढ़ के किसानों को बीज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। और इन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने निजी व्यवसायिक मित्रों को, प्राइवेट सोसाइटियों को, प्राइवेट पार्टियों को लाभ पहुंचाने के लिए 19 गुना अधिक खाद की सप्लाई वहां पर कर दी है। और सोसाइटियों के अंदर में पर्याप्त खाद होने के बावजूद भी किसान भाइयों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूर्वक तरीके से अपने निजी मित्रों को लाभ पहुंचाने का षड्यंत्र यहां पर कांग्रेस की सरकार कर रही है। और दूसरी तरफ गोबर के विषय में क्या हो रहा है, गोबर एक तरफ तो आप 2 रुपए किलो में खरीदने का काम करते हैं और वर्मी कंपोस्ट के रूप में जिस प्रकार से उस वर्मी कंपोस्ट जिसमें तरह तरह की नाना प्रकार की मिलावटें, यह तो छत्तीसगढ़ के लिए शर्मनाक विषय है। उसमें आप 8 रुपए का कमीशन खोरी करने का काम करते हैं और उस घटिया क्वालिटी के खाद को 10 रुपए में खरीदने के लिए किसान भाइयों को आज आप मजबूर कर रहे हैं। बीज का विषय ले लूं अगर मैं, तो बीज के विषय में पिछले सत्र में भी सदन के अंदर में चर्चा हुई थी और सरकार ने जवाब दिया था कि भैया जो बीज घटिया क्वालिटी के हैं हम उसकी जांच कराएंगे, उसकी गुणवत्ता की जांच करेंगे। मैं तो अमित जी से सीधा चुनौती देते हुए पूछना चाहूंगा कि भैया अब तो ये मानसून सत्र आ गया, आपने कौन से बीज की जांच करा ली, कौन सी गुणवत्ता की आपने जांच करा ली, आप यहाँ पर स्पष्ट कर दीजिए। ठीक है, अमित जी से आपने सवाल कर लिया। अब मुझे लगता है कि अमित जी आपकी इस बात का बेहतर जवाब देंगे, लेकिन के शर्मा जी मुझे ये बताइए, मैंने आज तक कोई सरकार या किसी सरकार से ऑफिशियली तो इस बात को कम से कम नहीं सुना है कि नहीं हम किसान विरोधी हैं। सारी सरकारें किसान की हितैषी होती हैं, चाहे वो राज्य की सरकारें हों या केंद्र की सरकार। उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि किसान को हमेशा अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ता है, सड़कों पर आना पड़ता है और हर बार किसानों की स्थिति कैसी है वो किसी से छुपी नहीं है। मौजूदा वक्त के अंदर इस समय जो स्थिति है छत्तीसगढ़ के अंदर खाद को लेकर के या बीज को लेकर के जो किसान परेशान है, जिम्मेदारी किसकी है? आयुष जी, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा है कि मोरारजी देसाई के समय से किसान जो है देश के सेंटर में रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उस समय जो स्थिति बनी वो आप देख रहे हैं कि पूरे कांग्रेस का जो मुद्दा रहा है वो किसान केंद्रित रहा है, जिसका लाभ उन्हें मिला है। अब जब बात आ रही है कि खाद की किल्लत या बीज की किल्लत या बीज की गुणवत्ता की बात आती है या बिजली कटौती की जो बात आ रही है, ये सब विषय किसान के हित में है। और आज भाजपा के धरना प्रदर्शन के बाद जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि भाजपा के विरोध प्रदर्शन के चलते अब सोसाइटी में खाद मिलना प्रारंभ हो गया है। ये एक अच्छी बात है कि आंदोलन प्रदर्शन यदि जनता के हित में हो रहा है तो सही है और सरकार के ऊपर कहीं दबाव बने। केंद्र सरकार से ऊपर जो बात आ रही खाद की उपलब्धता, तो वहां भी कृषि को लेकर, किसानों के हित को लेकर राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ में जो किसान केंद्रित हुआ है, इसका सबसे बड़ा एक बात बताऊं कि राज्य निर्माण हुआ तो अब यहाँ 23-24% ही सिंचित क्षेत्र था, जो अब बढ़कर 32% हो गया है। इसको और अधिक बढ़ने की संभावना है। नहर का निर्माण अधिक से अधिक हो, बड़े बांधों का, जैसे अभी 3-4 दिन पहले एक कलमा बैराज के लिए मुख्यमंत्री ने 377 करोड़ रुपए स्वीकृत किया। इस प्रकार की बड़ी योजनाओं को लेकर यदि हम आते हैं तो निश्चित रूप से किसानों के लिए बेहतर होगा। और खाद की उपलब्धता, आज किसान यदि खेती किसानी करना छोड़ के खाद के लिए, बीज के लिए ये इस तरह से भटके तो ये उचित नहीं है और इनको पर्याप्त उपलब्ध कराना दोनों ही दल की जिम्मेदारी है, क्योंकि एक केंद्र में है और एक राज्य में। क्योंकि सदन से लेकर सड़क तक इसी विषय पर चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि ये किसान हित में होगा और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के जो कृषि आधारित है किसानों के हित में एक बेहतर निर्णय सामने आएगा, उनके हित में निर्णय होगा, मुझे ये आशा है। अमित जी जवाब दीजिए। जी, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि खाद की कमी के लिए हमने कहा कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है और जितनी आपूर्ति हमने मांग की थी और उसका सिर्फ 56%, 11 लाख टन ओरा की समय पे अगर वो दे देते, लेकिन सिर्फ 56% ही अभी तक हमको वो उन्होंने दिया है। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3 लाख अतिरिक्त की मांग की थी। उसका रीजन ये है कि लगातार आप देखिए कि हमारे यहाँ जो मैंने आपको कहा कि रिकॉर्ड तोड़ जो धान खरीदी हो रही है और बम्पर जो पैदा हो रही, 3 लाख किसान भी इस प्रदेश में बढ़े हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो मैं कह रहा था कि आज उसका डाटा भी मैं आपको बताता हूं कि हमको ये देते हैं 56% और जो भाजपा शासित प्रदेश है, फिर उसमें चाहे एमपी हो, यूपी हो, हरियाणा हो और गुजरात हो, उनको अभी तक 90% ये दे चुके हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ का कोई भी भाजपा नेता
या इनके 9 सांसद, दो राज्यसभा सांसद, उपाध्यक्ष और 14 विधायक, किन्होंने भी खाद्य मंत्री, केंद्रीय खाद्य मंत्री और प्रधानमंत्री जी को कोई पत्र लिखा क्या कि छत्तीसगढ़ के किसान अगर उनको समय पे खाद नहीं मिल रहा है, ये तकलीफ हो रही है? कभी नहीं लिखते। आज देखिए कि जिस प्रकार से मैं पहले आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से भेदभाव लगातार कर रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तो 60 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी का ये वादा किए थे, 24 लाख खरीदे। कोई भाजपा नेता ने कोई पत्र लिखा क्या? नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि ये घबराते हैं। शाह और शहंशाह की जो सरकार चल रही है केंद्र में, और वहां पर बैठे हुए जो हुक्मरान है, उससे पता नहीं भाजपा के जो बीजेपी के नेता हैं छत्तीसगढ़ के, वो क्यों इतना घबराते हैं, क्यों पत्र नहीं लिखते, क्यों प्रश्न नहीं करते। और एक चीज आपको मैं बता दूं, इसी तरह मैं आपको बता दूं, चाहे एक और चीज आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं। जब बारदाने की बात आती है, तो जब 2015 में 3,11,960 गौठानों की मांग होती है और पूरा लगभग उनको दे दिया जाता है। 17 में 2,75,862 की मांग होती है, लगभग पूरा दे दिया जाता है। और 1,92,000 2017-18 में दे दिया जाता है। अब यहां से हमारी सरकार आ जाती है, और हमारी सरकार जब मांग करती है 2,25,428 बारदाने की जब गौठान की मांग करती है, तो हमें कितना दिया जाता है? हमें कम दिया जाता है। उसी प्रकार अगर इस साल आप देखेंगे 3.5 लाख गौठानों की हमने मांग की थी, और हमने दिया कितना गया? 1,45,000, और जबकि हमारे द्वारा उनको एडवांस पैसे दे दिया गया था। तो ये सब जो लगातार जो दिक्कतें केंद्र में बैठी हुई जो निरंकुश सरकार है, वो पैदा करने का प्रयास कर रही है। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि यहाँ पर रकबा कम हो गया, तो मैं उनको ज्ञान को दुरुस्त कर दूं, क्योंकि भाजपा के नेता जो है वो लगातार चैनलों में बैठ के डाटा लेके खुद नहीं आते हैं और किसान हितैषी बनने का प्रयास करते हैं। इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है, और घड़ियाली आंसू रोना भाजपा के नेता बंद करें। जिस प्रकार आज धरना देके इन्होंने काम किया है, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इनके कार्यकाल में लगभग 12,06,000 किसान से बढ़कर जब हमारे पहले साल में 18,38,000 किसान हुए, और धान का पंजीयन रकबा जो है वो इनके समय में जो 24,86,000 था, हमारे में 27,27.59 हेक्टेयर हो गया। और किसानों की जो ये बात कर रहे हैं, हमारे समय में 21,29,000 किसान, पंजीकृत किसान हमारे यहाँ बढ़े, जो मैंने आपसे कहा। तो जितना भी ये प्रयास कर ले, जैसा मैंने आपको कहा कि जब हमने कहा कि 2,500 रुपए प्रति क्विंटल हम धान खरीदेंगे, तो इनके नेता हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेटर लिख देते हैं कि अगर आप करेंगे तो सारी सब्सिडी बंद हो जाएगी। हमने रास्ता निकाला, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत हमने लगभग। चलिए अमित जी, आपने 2-3 सवाल पूछे थे, मैं उसका जवाब उमेश जी से ले लेता हूं। उमेश जी, अपने स्तर पर आप लोगों ने कोई पत्र लिखा है क्या केंद्र को या वहां के मंत्रियों को कि भाई छत्तीसगढ़ का किसान परेशान हो रहा है? और आरोप जो लगा रहे हैं अमित जी, मैं चाह रहा हूं जवाब दें। उमेश जी, पत्र का भी जवाब दे देता हूं और अमित जी का भी जवाब दे देता हूं। आज अमित जी ने साबित कर दिया कि वो कांग्रेस के बहुत अच्छे प्रवक्ता होने के साथ ही साथ वह हाईकोर्ट में बहुत अच्छे वकील हैं, और जिस सफाई से उन्होंने मेरे सवाल को दबाने का यहाँ पर प्रयास किया, मेरा तो सीधा सवाल था कि अगर आप केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो खाद का ओपनिंग स्टॉक आप बता दीजिए, या आपकी सरकार बता दे, या फिर आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। आप खाद का ओपनिंग स्टॉक बता नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और केंद्र से आपूर्ति को लेकर के यहाँ पर अमित जी लगातार यहाँ पर डाटा दे रहे थे। तो अमित जी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि खाद की जो आपूर्ति होती है वो 3-3 महीने के हिसाब से होती है, एक साथ नहीं होती है। और ठीक है, अमित जी को बताने की यहाँ पर मुझको आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि कांग्रेस में और इस सरकार में तमाम निजी क्षेत्र के लोग, कॉर्पोरेट लोग और प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं किसान है, अभी अमित जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी स्वयं किसान है, और मुख्यमंत्री जी जिस क्षेत्र से आते हैं उसी क्षेत्र के अंदर अभी बीते महीने में लगातार किसान भाई आंदोलनरत थे, हड़ताल कर रहे थे, और यहाँ तक थाने में जाकर के उन्होंने FIR भी दर्ज कराई है कि घटिया क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराने के कारण उनकी फसलें नष्ट हो गई, उनकी फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन इनकी सरकार नहीं जागती है। मुख्यमंत्री जी जो अपने आप को किसान पुत्र बताते हैं, उनके कानों में जू तक नहीं रहती है, और लगातार किसान भाई परेशान होते रहते हैं। रह गई बात, अभी ये पत्र की बात कर रहे थे, तो पत्र का तो बड़ा अच्छा किस्सा छत्तीसगढ़ में है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी को सेम डे पत्र लिखते हैं कि भैया हमारे सरगुजा क्षेत्र के अंदर में खाद की कमी है,
उसी दिन कृषि मंत्री जी उस विषय को लेकर के कहते हैं कि कमी है तो इसको बढ़ा दीजिएगा, और उसी दिन शाम तक खाद की आपूर्ति बढ़ जाती है और उसी दिन स्वास्थ्य मंत्री जी उसको धन्यवाद भी ज्ञापित कर देते हैं। लेकिन इस पत्राचार के बीच में मजे की बात यह है कि जो खाद की आपूर्ति होती है वो सोसाइटियों में कम की जाती है और निजी क्षेत्रों के लिए खाद की आपूर्ति अधिक की जाती है। तो मैं तो फिर अमित जी से पूछना चाहूंगा कि निजी क्षेत्रों से ऐसा कौन सा प्रेम है भैया आपका कि निजी क्षेत्रों में आप खाद की आपूर्ति अधिक कर रहे हैं, और जिन सोसाइटियों के अंदर जहां किसान भाई सीधे जाकर के खाद उठा सकता है वहां पर आप खाद की आपूर्ति कम कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा कमीशन आपको मिल रहा है? ये तो केवल एक सरगुजा क्षेत्र का उदाहरण मैंने आपको दिया है, पूरे प्रदेश में कमोबेश यही स्थिति है। और आयुष जी इनके सवालों का जवाब तो ले लीजिए मुझसे, इनके और भी सवाल थे। इन्होंने एक और महत्वपूर्ण सवाल किया रकबा कटौती का, और ये रकबा कटौती को नकारते हुए वाहवाही कर रहे थे। मैं इनको उदाहरण दे देता हूँ। इनके प्रदेश के अध्यक्ष है मोहन मरकाम जी, उनके क्षेत्र के अंदर में एक किसान भाई आत्महत्या कर लेता है, धनीराम। कारण क्या निकल करके सामने आता है कि रकबा कटौती से बहुत किसान परेशान था और उसके चलते आत्महत्या कर लिया। और इस बात को मैं यहाँ पर बैठ के नहीं कह रहा हूँ, इनकी सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। तो अमित जी उन आंकड़ों को भी याद कर लीजिए कि आपकी सरकार के रहते रकबा कटौती के चलते भी आपके प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम के क्षेत्र में यदि किसान आत्महत्या करता है और आप कहते हैं कि आपकी सरकार किसान हितैषी है और आपके मुख्यमंत्री किसान पुत्र है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात और कोई नहीं हो सकती है। चलिए के शर्मा जी बिल्कुल एक फाइनल रिएक्शन। के शर्मा जी मुझे ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि केंद्र की जिम्मेदारी है और वहां से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राज्य सरकार दरअसल अपना मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रही है, इसलिए वो केंद्र के ऊपर डाल रही है। हल होता हुआ ये समस्या या इसका समाधान आपको दिख रहा है कुछ, या आपको लग रहा है कि ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में किसान यूं ही पिसता रहेगा? इस बारे में परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल उठाए गए थे। तो बृजमोहन अग्रवाल जी पूर्व कृषि मंत्री ने कहा था कि सांसद सुनील सोनी के साथ मिलकर हम केंद्रीय कृषि मंत्री के इस विषय में चर्चा की है, उसके बाद खाद की आपूर्ति बढ़ गई है। अभी तक चूंकि सदन में चर्चा हो रही है तो वहां पे स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी खाद की आपूर्ति छत्तीसगढ़ को हो रही है और कितने के उपलब्ध कितनी मांग की गई थी। सबसे मेन बात मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सांसद जो छत्तीसगढ़ के सांसद है उनके साथ राज्य सरकार के कहीं न कहीं राजनीतिक विद्वेष या दूरी इतनी ज्यादा है कि ये चर्चा करके केंद्र से यदि सहयोग लेना है तो सांसदों का सहयोग राज्य सरकार को मिल रहा है कि नहीं, या लेने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं, ये एक विषय है कि सांसद इस विषय पे संसद सत्र भी चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में यदि इतनी बड़ी समस्या है जिसमें प्रदेश स्तरीय आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है तो इसके लिए संसद में आवाज उठाने के लिए सांसद है, तो राज्य सरकार उनके साथ किस प्रकार के व्यवहार कर रही, किस प्रकार का उनका सामंजस्य है छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में। दोनों ही दल यदि बात कर रहे हैं तो इनकी समस्याओं के निराकरण की जिम्मेदारी भी इन दोनों की है। केंद्र में भाजपा बैठी है, सांसदों की संख्या अधिक है, राज्य सरकार या कांग्रेस की है, तो दोनों के बीच सामंजस्य अभी किसी भी केंद्र के जितने भी विषय हैं उसमें सांसदों और राज्य सरकार के बीच कैसा सामंजस्य है इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है। दोनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता छत्तीसगढ़ में महसूस की जा रही है। चलिए के जी आपकी इसी बात के साथ ये चर्चा मैं यही समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि सामंजस्य की कमी है और यही दिख रहा है। अब इस सामंजस्य को कैसे राज्य सरकार और केंद्र मिलकर के सुलझाता है तभी किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा। आज इस बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।